हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बोकारो के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हॉस्टल, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बोकारो ज़िला में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ का जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को जो मेन वेबसाइट है, वहाँ से मैं इस नोटिस को निकाला हूँ, जिसमें से देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में कि सीट आर नॉट वैकेंट इन गर्ल एंड बॉय हॉस्टल इन द इंस्टीट्यूट फॉर स्टूडेंट एडमिटेड इन एकेडमिक सेशन 2026 से 2030 तक। दे विल हैव टू मैनेज देयर आवन एकोमोडेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो गर्ल्स लोग हैं और बॉयज़ लोग हैं, उनको जो 2026 से 30 तक का जो सेशन है उसमें हॉस्टल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और जो उनको बाहर रह के ही अपना पढ़ाई पूरा करना होगा। और यहाँ पर देख लीजिए जो कि और भी दिया हुआ है यहाँ पर जो ब्रांच है, यहाँ कौन कौन सा ब्रांच है: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और दूसरा काम देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तीसरा काम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। चौथा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सिस्टम। और पांचवा देख लीजिए मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियर। और छठा में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें ब्रांच ही छठो है, ठीक है। ये पहले तीन की चार ही था, अब ऐड हुआ है सब ब्रांच, ठीक है। और आगे देख लीजिए यहाँ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराने जाते हैं तो उसके लिए इस तरह से आपको ले जाना पड़ेगा सब डॉक्यूमेंट को। पहले जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और सीट अलॉटमेंट लेटर, इस तरह से आपको करके एक सजा कर ले जाना होगा सभी डॉक्यूमेंट को। और देख लीजिए यहाँ पर जो कि अगर आप जनरल से आपका सीट मिला है तो आपको इनकम और एनसीएल देने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं लगेगा आपको, सिर्फ रेजिडेंशियल से चल जाएगा। और रेजिडेंशियल STU लेवल का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए और सब डॉक्यूमेंट है। और जो ओरिजिनल आपको जो कॉलेज से TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, CLC, ठीक है, या SLC जो भी कहते हैं, वो स्कूल या कॉलेज से मिला हुआ है, आपको वो ले जाना होगा, ओरिजिनल वहाँ लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सब डॉक्यूमेंट है, ये सब 21-22 को इसमें डॉक्यूमेंट सब दिया हुआ रहता है, आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए आगे जो आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है यहाँ पर बनाना होगा, ठीक है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाना होगा। और भी है यहाँ का फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। जब एडमिशन आप कराने जाइएगा वहाँ पर, जब आप जनरल BC1 BC2 EWS रहिएगा तो आपको 7,732 रुपये लगेगा एनुअल फी, ठीक है। और जो ST SC है उनको लिए 1,957 रुपये लगेगा। और जो गर्ल या TFW हैं उनके लिए सिर्फ 32 रुपये लगेगा, ठीक है। और स्टूडेंट फंड फी पर एनम कितना 7,600 रुपया है। ये सभी का कैटेगरी के लिए है, ठीक है। बस फीस स्ट्रक्चर इतना ही था, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग फीस लगता है। और यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा किस ब्रांच के लिए कौन सा सब्जेक्ट हमको 12 में चाहिए, ठीक है। हाँ, और देख लीजिए यहाँ पर प्रोसेस टू अप्लाइंग फॉर एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग से यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। जब आपको एडमिशन के लिए जाएगा तो उस कॉलेज के जो नोटिस में होता है वो आपको दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट अपना डॉक्यूमेंट उसमें डालकर निकाल सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिए अब जब आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बोकारो में एडमिशन करा जाएगा तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, जो कि MBBS डॉक्टर या सरकारी कोई भी से
आपको वेरिफिकेशन करा के ले जाना होगा। यहाँ पर देख लीजिए नेम ऑफ द कैंडिडेट, साइन मोर करा के यहाँ पर सब वही भर देंगे। आप भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसमें इतना ही था। और इसमें कुछ ये न्यू कॉलेज है तो यहाँ पर प्लेसमेंट तो अभी कुछ मिला हुआ नहीं है, क्योंकि न्यू ये जो 2026 है तो सेकेंड बैच का है ना, तो प्लेसमेंट तो 2030 में इसका मतलब सबसे पहले 2029 में होगा, उसके बाद 30 में। तो अभी तो कुछ इसका रिकॉर्ड नहीं है प्लेसमेंट। ऐसे ही जो जीसी पलामू में हुआ था प्लेसमेंट, इस तरह सा ही होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।